दोस्तों 3 नवंबर से हमारी एमपी बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। इसलिए दोस्तों मैं आपको लगातार सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कराते जा रहा हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। इससे पहले दोस्तों हम हिंदी, अंग्रेजी, लेखाशास्त्र, अर्थशास्त्र विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न देख चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप चैनल पर या अर्धवार्षिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों एक ही वीडियो में हम 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, पेशा का क्या अर्थ है? उद्योग से क्या आशय है? व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया, स्पष्ट कीजिए। रोजगार से क्या आशय है? वाणिज्य से क्या आशय है? व्यवसायिक जोखिम क्या है? एकाकी व्यापार से क्या आशय है? साझेदार किसे कहते हैं? देखिए जो आपको क्वेश्चन मैंने त्रैमासिक परीक्षा में कवर कराए थे ओके, बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके वही रहने वाले हैं और उसके आगे भी जो आपके चैप्टर बढ़ गए हैं उसी प्रकार से यहाँ क्वेश्चन भी मैंने आपको क्या ऐड कर दिए हैं ओके। तो जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ इन्हें आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यह मत समझिएगा कि ये केवल आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये दोस्तों आपकी जो मेन फाइनल एग्जाम है, आपकी वार्षिक परीक्षा है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। तो अगर आप अर्धवार्षिक परीक्षा के ये सभी क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ साथ आपकी मेन बोर्ड एग्जाम की 70 से 80% तैयारी हो जाएगी। कुछ और क्वेश्चन रह जाएंगे और टॉपिक रह जाएंगे, तो जब मैं आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी कराऊंगा तब आपको मैं कवर करा ही दूंगा। लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको अभी बता रहा हूँ इतना तो आपको तैयार होना ही चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंपनी से क्या आशय है? कर्ता किसे कहते हैं? साझेदारी संलेख से क्या आशय है? सार मुद्दा किसे कहते हैं? भूमंडलीय उद्यम किसे कहते हैं? निजी क्षेत्र के व्यावसायिक संगठन के 2 उदाहरण दीजिए। व्यावसायिक सेवा का अर्थ लिखिए। ई बैंकिंग का अर्थ लिखिए। बीमा का अर्थ लिखिए। वाणिज्य बैंक किसे कहते हैं? नेक्स्ट है, डायरेक्ट टू होम यानी DTH सेवा से क्या तात्पर्य है? बीमा योग्य हित का अर्थ लिखिए। ई कॉमर्स की परिभाषा लिखिए। वेबसाइट से क्या आशय है? ई कॉमर्स की सफलता के लिए आवश्यक 2 संसाधनों को लिखिए। डाटा स्टोर की सुरक्षा से क्या आशय है? C2C को समझाइए। विभागीय उपक्रम से क्या आशय है? विभागीय संगठन के 2 लाभ लिखिए। ई कॉमर्स की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। हैकिंग सुरक्षा को समझाइए। व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व से क्या आशय है? पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। व्यवसायिक नैतिकता से क्या आशय है? जल प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। उच्च स्तरीय प्रबंध की प्रतिबद्धता से क्या आशय है? ये दोस्तों हमारे कंप्लीट हो जाते हैं 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने क्वेश्चन बताएं 2 अंकी वाले बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ इन सब की PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट nuagasareclasses.com से आप देख सकते हैं। गूगल पर जाना है, सर्च करना नुआगा सारी क्लास, सबसे पहले आपको वेबसाइट मिलेगी, वहाँ से आप देख सकते हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा ओके। और उसके साथ ही आपका अकाउंटेंसी का भी अपलोड हो या इकोनॉमिक्स का भी ओके, जल्द हिंदी इंग्लिश का भी हो जाएगा, तो सभी का आपको है क्रम से तैयार कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है, उद्योगों का महत्व समझाइए। व्यवसाय की 3 विशेषता को समझाइए। पेशा और रोजगार में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यवसायिक जोखिम के 3 कारण बताइए। व्यवसाय में लाभ का महत्व बताइए। एकाकी व्यापार की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। साझेदारी व्यापार के कोई 3 लाभ लिखिए। कंपनी के लाभ लिखिए। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के 3 दोष लिखिए। ई बैंकिंग के 3 लाभ लिखिए। बैंक की कोई 3 सहायक सेवाएं लिखिए। ई कॉमर्स की कोई 3 प्रकार लिखिए। ई व्यवसाय, अब देखिए ई व्यवसाय कहा जाए, ई कॉमर्स कहा जाए, एक ही बात रहने वाली है। तो ई व्यवसाय, ई कॉमर्स की 3 सीमाएं लिखिए। सार्वजनिक उपक्रमों के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उपक्रम का मतलब यहाँ क्षेत्र समझ सकते हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं ओके, उनके क्या उद्देश्य रहते हैं। जैसे समतांशों के 3 गुण बताइए। संचित आय के गुण बताइए। आड़त के गुण बताइए। वाणिज्य पत्र के लाभ बताइए। समता अंश की विशेषताएं लिखिए और व्यापारिक साख के गुण लिखिए। ये हैं दोस्तों हमारे 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ PDF आप इसके सॉल्यूशन भी प्राप्त करना चाहते हैं और प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, PDF मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ, तो आपको करना है प्ले स्टोर से नुआगा सारी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आपको क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का या अन्य सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाहें उस सब्जेक्ट का आप क्या है कोर्स बाय कर प्रॉपर आप तैयारी कर सकते हैं।
अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंक की वाले महाधनुष। पहला है वाणिज्य और व्यापार में कोई 4 अंतर लिखिए। उद्योगों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। व्यापार एवं उद्योग में 4 अंतर लिखिए। व्यवसायिक जोखिम की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। निजी कंपनी एवं सार्वजनिक कंपनी में 4 अंतर लिखिए। साझेदारी संलेख की मुख्य बातें लिखिए। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की 4 विशेषताएं लिखिए। सहकारी समिति के 4 लाभ बताइए। निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर लिखिए। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के विशेष संदर्भ में निजी क्षेत्र की भूमिका की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है भूमंडलीय उपक्रमों के संदर्भ में निम्न को स्पष्ट कीजिए, जैसे विशाल पूंजीगत संसाधन, विदेशी सहयोग, उन्नत तकनीकी केंद्रीकृत नियंत्रण, इन सबको आपको स्पष्ट करना है भूमंडलीय उपक्रम के संदर्भ में। नेक्स्ट है डाक विभाग की कोई 4 सहायक सुविधाएं लिखिए। बीमा के विभिन्न कार्यों को स्पष्ट कीजिए। जीवन बीमा पॉलिसी के प्रकार बताइए। एकाकी व्यापार की विशेषताएं लिखिए। साझेदारी व्यापार एवं कंपनी में अंतर लिखिए और संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के दोष लिखिए। ये दोस्तों हमारे कंप्लीट हो जाते हैं 4 अंक की वाले महाधनुष। तो 4 नंबर के लिए सभी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 2 अंक की वाले, 3 अंक की वाले, 4 अंक की वाले महाधनुष कवर किए हैं। जितने क्वेश्चन बताएं सभी आप तैयार कर लीजिएगा, बाकी आपके पास समय रहता है। और भी दोस्तों आप अपने से क्वेश्चन और अपने से टॉपिक पढ़ना चाहें पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। जितना ज़्यादा आप तैयार करेंगे उतना आसानी से दोस्तों आप क्या है हाई स्कोर करेंगे। ओके, तो इसलिए आपको क्या है तैयार जरूर करना है। लेकिन जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इनको नहीं छोड़ना है, सबको आपको क्या तैयार करना है। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टाइम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।